हाय, वेलकम टू द सही यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में, हमने बात करी आरएसआई के बारे में। आज हम बात करने वाली थर्ड इंडिकेटर जिसका नाम है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स को जॉन बोलिंजर ने इन्वेंट किया था। क्या होता है ये इंडिकेटर, कैसे यूज़ करते हैं, क्या प्रोज है और क्या कौन से, ये तो हम चार्ट्स पर समझेंगे। बट उससे पहले जस्ट टू गिव यू ए ब्रीफ अबाउट दिस, बोलिंजर बैंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है एक बैंड है। बैंड किस चीज़ का है? यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक जो मीन लाइन है वो है 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके अलावा जो अपर लाइन है और लोअर लाइन है वो है +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दिस 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मीन लाइन। चलिए समझते होता क्या है। थोड़ा सा भी अगर हम स्टैट्स को समझने की कोशिश करें तो स्टैट्स में हमें ये पता है कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या अंडरलाइन का एक मूवमेंट होता है जिसे हम एवरेज रिटर्न्स निकालते हैं। बट तो उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है उसको टेक केयर करता है, उसका जो पैमाना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब ये है कि 95% ऑफ द टाइम प्राइस टेंड्स टू मूव विद इन दिस बोलिंजर बैंड, लेकिन उन 5% पे जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है या बहुत तेजी से नीचे आता है, उस टाइम पे हम अपनी एक ट्रेडिंग आइडिया को स्पॉट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं चार्ट्स के जरिए। सबसे पहले तो देखते हैं हम जय बालाजी का चार्ट पर बोलिंजर बैंड कैसे लगाएंगे। आप यहाँ पर सही के ऐप पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे बोलिंजर बैंड, तो आपके सामने ये चार्ट प्लॉट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो ऑरेंज लाइन है ये है मीन 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है अपर लाइन और ये है लोअर लाइन। सो ये एक जो आपका बैंड बना इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड। सो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं, द मोमेंट जब स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, पहले तो हमने स्पॉट कर लिया स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हैं विजुअल आई से हमें नजर आ रहा है कि स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में है। लेकिन अब हमें यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक ने द मोमेंट जैसे जिस दिन ऑलमोस्ट 6 नवंबर 2025 को अपना एक लोअर लाइन ऑफ बोलिंजर बैंड को ब्रीच किया था, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है। हमें यहाँ पर ये सजेस्ट करता है ये इंडिकेटर कि आपको इस स्टॉक में नेगेटिविटी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए ये स्टॉक उसके बाद भी कितना ज़्यादा तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आया। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है मीन लाइन। जब तक स्टॉक मीन लाइन को वापस से रिक्लेम नहीं करता है तो आप उस ट्रेंड में बने रह सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक यहाँ पर एक कंजेशन में था, बट सून एज यहाँ पर स्टॉक ने अपनी लोअर लाइन ऑफ बोलिंजर बैंड, जो लोअर बोलिंजर बैंड को जब यहाँ पर क्रॉस किया, तब आप वहाँ पर अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आप देखिए स्टॉक यहाँ पर नीचे की तरफ आया, बट इधर आपका ट्रेलिंग एसएल या स्टॉप लॉस हिट हुआ जहां पर उसकी मीन लाइन थी, बट नेट आपको ये ट्रेड प्रॉफिटेबल मिला। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से ट्रेड ने हमें वापस एंट्री दी जब वापस से लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद आप देखिए अभी तक ये ट्रेड इंटैक्ट है। सो दिस इज हाउ द बोलिंजर बैंड वर्क्स। ये तो हमने देखा कि नेगेटिव ट्रेंड में कैसे काम करता है। अगर हम देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड्स में बोलिंजर बैंड को, सो उसके बाद अगर हम देखें तो ये है कैनरा बैंक का चार्ट। कैनरा बैंक आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में है और बोलिंजर बैंड भी कुछ ऐसा ही बिहेव करते हैं। सो अब यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड में आप देखिए इस दिन ऑलमोस्ट 31 ऑफ अक्टूबर को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला अपर बोलिंजर बैंड से। यहाँ बैंड से बाहर निकलता हुआ नजर आया स्टॉक। आप देखिए स्टॉक एक तरफा रैली दिखाया, अभी तक भी उस मेन लाइन को वापस से उसने स्टॉप लॉस को टच नहीं किया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अप ट्रेंड का ही। ये है स्टॉक प्रिकॉल लिमिटेड। यहाँ पर आप देखिए 7 नवंबर को ऑलमोस्ट यहाँ फिर से ब्रेकआउट मिला और स्टॉक अभी भी उसके ऊपर ही है। मीन लाइन को अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया, इसका मतलब स्टॉप लॉस अभी तक हुआ नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स जो हमने देखे कि बोलिंजर बैंड्स में कैसे यूज कर सकते हैं। सो इसके अलावा एक और यूज केस है बोलिंजर बैंड का जहां पर हम देखते हैं रेंज एक्सपेंशन और रेंज कंप्रेशन। ये क्या होता है? ये अगर हम समझने की कोशिश करें, कोई भी स्टॉक एक साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, मतलब रेंज एक्सपेंशन एक बहुत ज़्यादा जो वॉलेटाइल बिहेवियर होता है दैट इज फॉलोड बाय वॉलेटिलिटी कंप्रेशन। ये सबसे अच्छा शो करता है बोलिंजर बैंड। ये है एसबीआई लाइफ का एग्जांपल। स्टॉक एक ऑलमोस्ट एक कंजेशन में है, स्टॉक बिल्कुल एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। बोलिंजर बैंड आप देखिए कितना स्क्वीज हो गया, इसको बोलते हैं स्क्वीज। बोलिंजर बैंड यहाँ पर कितना ज़्यादा टाइट हो गया है।
द मोमेंट द स्टॉक ब्रोकन आउट ऑफ दिस रेंज, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी। वॉलेटिलिटी को मेजर करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर आप देखिए कि बैंड कितने ज़्यादा एक्सपैंड हो गए। हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड का कैसा यूज़ है, आप पॉजिटिव मार्केट्स में या नेगेटिव डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में बॉलिंजर बैंड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली बॉलिंजर बैंड को आप रेंज एक्सपेंशन और कंप्रेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।